तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आवेदन में। रोजाना की तरह मैं एक नई सूचना आज भी ले आया हूं आप सभी के लिए। तो आज हम आप सभी के साथ जेई मेंस की फॉर्म भरने लगेंगे। जेई मेंस 2022 का फॉर्म भरेंगे। तो जो सबसे पहले साइट आएगी जेई मेंस की, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के साथ हम ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर ज्वाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस, तो नीचे स्क्रॉल डाउन कर रजिस्टर तो करेंगे, तो इस पर ओके का बटन दबाएंगे। ओके का बटन दबाने के बाद हमारे पास ये सभी स्टेप्स आ जाएंगे। लॉगिन क्या होगा, आपकी आईडी होगी तो आप लॉगिन कर लेंगे, अन्यथा आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के पर क्लिक करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आप ये सभी स्टेप्स देखेंगे और आपको ये फीस स्ट्रक्चर भी दिखा दिया जाएगा। धीरे धीरे आप स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे और सभी इन फीस स्ट्रक्चर को देख लेंगे। ये सभी आपको ओबीसी जर्नल वगैरह कैटेगरी सब के लिए बताया गया है। यहाँ पर आपको फ़ोटो का साइज़ जेपीजे और साइज़ केबी में बताया गया है। इसके अंदर ही इसके अंडर बिटवीन होना चाहिए। तो नीचे स्क्रॉल डाउन कर क्लिक हेयर टू रजिस्टर करेंगे और ओके पर प्रेस करेंगे और ये आई हैव डाउनलोड द इंफॉर्मेशन। और अब यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे कैंडिडेट का। यहाँ पर हम फर्स्ट नेम डालेंगे। मेनली फर्स्ट नेम ही डलता है, लेकिन यहाँ पर फुल नेम डालना पड़ेगा क्योंकि कैंडिडेट नेम डाला है। और ध्यान रहे, जैसे कि जो नाम होता है इसे हमेशा कैपिटल अक्षरों में ही डालें, मतलब बड़े अक्षरों में डालें इंग्लिश में। तो ये हमने कर दिया है। कैंडिडेट नेम सागर और उसके फादर नेम मोहित है, तो हमने ये सब लिख दिया है। और मदर नेम यहाँ पर हम लिख देंगे और उसकी डेट ऑफ बर्थ, ये हमने उसकी डेट ऑफ बर्थ को लिख दिया है। और डेट ऑफ बर्थ को लिखने के बाद अब आगे देखिए स्टेप्स चलते रहेंगे और उसकी डेट ऑफ बर्थ को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। ये हमने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर दी और यहाँ पर गलती से मिस टाइप हो गई है। तो अब जेंडर सेलेक्ट करेंगे मेल एंड आइडेंटिटी टाइप, जो आप आइडेंटिटी करना चाहते हो उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने पहले पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आधार कार्ड ऑप्शन नहीं दिया गया, तो हमने पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर हमें पैन नंबर डालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर हमारे पास स्कूल आईडी कार्ड है, तो हमने स्कूल आईडी कार्ड से ले लिया है। तो स्कूल आईडी कार्ड का हम नंबर डाल लेंगे यहाँ पर। तो स्कूल आईडी कार्ड का हमने अपना नंबर डाल लिया है। जो आई कार्ड पर आपका नंबर होता है उसे आप यहाँ पर लिख लेंगे। और यहाँ पर आपका एड्रेस का नाम, मतलब जिस नाम से आपका एड्रेस मिला हुआ है आपके क्षेत्र में, वो लिख देंगे। जैसे कि मैंने अपना लिख दिया है। तो आगे सब लोकेटली जहाँ ऑप्शनल लिखा है तो हमें इसको भरने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब आप चाहे तो इसे भर भी सकते हो और नहीं भी। और आगे हमने कंट्री सेलेक्ट कर ली है इंडिया, और ये हमने अपनी स्टेट एंड सिटी सेलेक्ट कर ली है। तो हम यहाँ पर अपना पिन कोड डाल लेंगे। यहाँ पर हम अपना पिन कोड डाल ले रहे हैं एक बार। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अपना पिन कोड डाल लिया है। तो अब यहाँ पर आता है जीमेल एड्रेस का ऑप्शन। तो यहाँ पर हम अपने जीमेल एड्रेस को डाल लेंगे। तो अब ये हम अपना जीमेल एड्रेस को डाल रहे हैं। तो यहाँ पर अपना जीमेल एड्रेस डाल लेंगे और जीमेल एड्रेस को डालने के बाद आप इसे कॉपी कर कर नीचे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना जीमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर दोनों को डाल लिया है। और इसे डालने के बाद अब यहाँ पर मेरे को अपना मोबाइल नंबर भी कंफर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब मैं अपना मोबाइल नंबर कंफर्म कर ले रहा हूँ। तो ये मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल लिया है। तो यहाँ पर अल्टरनेट कॉन्टैक्ट ऑप्शनल था, तो मैंने इसे नहीं डाला है। और इस सेम एड्रेस को हम कर देंगे, ये सेम कर देंगे। ये हम इसे सेम कर दे रहे हैं। तो इसने कहा है लोकेलिटीज़, हमें लोकेलिटी डालनी पड़ेगी उसे परमानेंट के साथ सेव करने के लिए। प्रेजेंट एड्रेस को परमानेंट के साथ सेव करने के लिए, सेव करने के लिए हमें लोकेलिटी डालनी पड़ेगी। तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा ऑटो फिल हो जाता है और हमें अपना पासवर्ड चूज़ करने का ऑप्शन देता है। तो यहाँ पर जो मैंने पासवर्ड डाला था उसे मैंने सेव कर लिया है। और ये हमारा एरर आने की वजह से हमें दोबारा डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अपना दोबारा पासवर्ड डाल लेता हूँ। जो ये पासवर्ड मैंने बनाया था उसे अब मैंने फिल कर लिया है। और उसी की तरह कन्फर्म पासवर्ड के द्वारा उसे मैंने दोबारा नीचे डाल दिया है।
और यहाँ पर हमें एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे हम डाल लेंगे और उसका आंसर भी हमें देना होता है, जैसे कि आप कौन सा फर्स्ट स्कूल था आपका, फर्स्ट व्हीकल था आपका, स्पोर्ट्स कौन सा था। ये डालने के बाद आपको सिक्योरिटी पिन डालना पड़ता है। ये आप सिक्योरिटी पिन डालेंगे तो ये हो गया है हमारा रजिस्ट्रेशन। तो ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब हम देखेंगे कि ये हमसे कह रहा है आप रिव्यू कर सकते हैं। तो हमने जो जो चीज़ें हमने ऊपर वेरीफाई कर ली है, हमारा माय नेम, ये ऊपर हमें वेरीफाई करनी होती है चीज़ें, ये सब चीज़ें हमने वेरीफाई कर ली हैं। तो अब ये हम अपना नाम, जेंडर, फादर नेम, एड्रेस, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड ईमेल आईडी हमने ये वेरीफाई कर ली है कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो आई एग्री कर करके आई एग्री पर क्लिक करेंगे। एडिट करना तो हम एडिट कर सकते, नहीं तो फाइनल ओटीपी के लिए हम इसे प्रेस करेंगे और यस पर क्लिक कर देंगे। तो अब हमारे इस रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी आया होगा जिसे हम यहाँ दर्ज करेंगे। ओटीपी आने का इंतज़ार करते हैं, इतने हम अपने फॉर्म को दोबारा देख लेते हैं, कोई गलती तो नहीं है। लेकिन अब सबमिट होने के बाद ये दोबारा एडिट नहीं हो सकता। तो अब हम ओटीपी आने का इंतज़ार करते हैं। ओटीपी आ गया है तो हम यहाँ पर ओटीपी को दर्ज कर देते हैं। ओटीपी को लिखने के बाद सबमिट योर एप्लीकेशन, ये सेव करने को कह रहा है, मैंने सेव नहीं करी। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमें अब एप्लीकेशन फॉर्म पर प्रेस करना है। तो मतलब हमें अब एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और पेमेंट करनी है। हमारा 1 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा एप्लीकेशन नंबर दे दिया गया है, इसे हम फर्दर रेफरेंस के लिए कॉपी करके रख लेंगे। वैसे तो हमारे फ़ोन पर एसएमएस के द्वारा ये भेज दिया जाता है, लेकिन इसे फर्दर रेफरेंस के लिए फिर भी हम अपने पास कॉपी करके रख लेते हैं। तो अब पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने देखा कि हमारी जो डिटेल हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डाली थी वो यूं कि यूं इसमें आ गई है। बस हमें अपने 12th डालनी है, कुछ कुछ हमें अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, अन्यथा सारी हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में से ले ली जाती हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये जो जो भरते जा रहे हैं इसे भरते रहेंगे और ध्यानपूर्वक देखते रहेंगे बिना वीडियो को स्किप करें। डिसेबिलिटी भी नहीं है, रेजिडेंस अर्बन क्षेत्र में है और हमारी जो वार्षिक आय है वो इसके बीच में है, तो हम इसे कर देंगे। आप प्रिपरेशन कैसे करते हैं, मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ, तो सेल्फ स्टडी पर क्लिक करेंगे। और स्कूलिंग क्वालिफिकेशन मतलब आपने कौन सी लैंग्वेज में स्कूल क्वालिफिकेशन कंप्लीट की थी, और आपको हर स्टेप के बाद एक ये सिक्योरिटी पिन आपको डलवाया जाएगा जो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो आप इसको फिर फाइनल सबमिट कर देंगे और सेव टू नेक्स्ट पर क्लिक कर करके आपसे पूछा जाता है आप आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड है या नहीं, तो आप इसे यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद आप अगले पेज पर आ जाते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये 3 ऑप्शन आ जाते हैं कि मैं अपना आधार कार्ड की जानकारी देना चाहता हूँ या नहीं देना चाहता। इस पर ये हम देख लेंगे, हमें जो सा बेटर लगता है हमें उस पर क्लिक कर लेंगे। मैं अपना आधार नंबर देने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो मैं इस 3rd ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है और आई कन्फर्म पर क्लिक कर करके सबमिट और नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। और यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है और ये ओके प्रेस कर देंगे। इसे प्रेस करने के बाद आपको पूछेगा आप कौन से पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हो। जो आपने फ़ीस स्ट्रक्चर अपने फ्रंट पेज पर रजिस्ट्रेशन पेज से पहले देख लिया था, उसके द्वारा इनकी फ़ीस का आपको अनुमान लग सकता है यहाँ पर। तो मैंने अपने 2 पेपर्स के लिए अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर अब हम अपनी 12th की क्वालिफिकेशन को डाल देंगे जो हमने दिल्ली एनसीआर में करी है। तो इसे हम डालने के बाद अपना स्टेट फर्स्ट प्रेफरेंस हमने दिल्ली डाल दी है। तो सेकंड प्रेफरेंस ये कह रहा है दोनों प्रेफरेंस को हम सेम नहीं डाल सकते, तो सेकंड प्रेफरेंस पे हम हरियाणा कर दे रहे हैं। तो हरियाणा में हमारी 2 सिटी फरीदाबाद और गुड़गांव, तो हमने फरीदाबाद सेलेक्ट कर लिया और दूसरे में हम गुड़गांव को सेलेक्ट कर लेंगे। गुड़गांव को सेलेक्ट करने के बाद 3rd ऑप्शन में हमने उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद को सेलेक्ट कर लिया जो हमारे घर से नज़दीक पड़ता हो। तो अब हम फादर का ऑक्यूपेशन हमसे पूछा जा रहा है, तो हमारे फादर का सेल्फ एम्प्लॉय है, मतलब हमारा खुद का काम है। तो उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई करी, तो मैट्रिकुलेट तक उन्होंने पढ़ाई करी है। और इसके बाद मदर ऑक्यूपेशन में हम हाउसवाइफ डाल देंगे क्योंकि हमारी माता कोई काम नहीं करती। तो इस हिसाब से मैट्रिकुलेट तक हम डालने के बाद फिर एक बार फिर सिक्योरिटी पिन आ गया है, तो इस सिक्योरिटी पिन को हम डाल लेंगे। और सिक्योरिटी पिन को ध्यान में रहे, ये गलत नहीं होना चाहिए, इसे ध्यानपूर्वक भरें और सेव टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो अब हमारे पास 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल मांगी जाती है कि आपने कब क्लियर करी 12th। तो ये अब हम देख लेंगे, यहाँ पर कम होती जा रही है नीचे और यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया है। और अब यहाँ पर देखेंगे तो हमने क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम 10th का दिया था, तो हमने इस पर क्लिक कर लिया अर्बन क्षेत्र में।
और हमारा कौन सा स्कूल था, हमारा गवर्नमेंट स्कूल था, तो हमने उस पर क्लिक कर लिया है। और ये दिल्ली में पढ़ता था तो हमने दिल्ली में क्लिक कर लिया है। तो यह हमारा डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, तो हमारे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो हमने इस पर क्लिक कर लिया है। और इसके बाद हमारा बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीएसई पे क्लिक कर लेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीनियर एजुकेशन। और तो रिज़ल्ट मोड हमारा परसेंटेज था, तो यहाँ पर हम अपना रोल नंबर डाल देंगे। रोल नंबर डालने के बाद से पहले हमें यहाँ पर अपना टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स डालना है, तो हमें इसे ध्यानपूर्वक डाल। तो अब हम यहाँ पर अपना उसका स्कूल का नाम डाल लेंगे। यहाँ पर हमने अपना रोल नंबर और टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स डाल दिए हैं। तो यहाँ पर मार्क्स से परसेंटेज ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दी जाती है और हम अपना स्कूल का पिन कोड डाल देंगे। तो अब यहाँ पर उसी तरह हमें 12th की भी डालनी है, तो सेम वही प्रोसेस होगा 12th के में डालने में। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहें और कोई भी गलती ना हो, इसलिए कोई पूरी वीडियो को कुछ भी पार्ट स्किप ना करें पूरी वीडियो में से। तो हमने 12th की क्वालिफ़िकेशन को 10th की क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से ऊपर के तरीके से ही डाल लिया है। और नीचे हम यहाँ पर अपने 500 में से अपने 450 नंबर्स डाल लिए, और जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारी परसेंटेज आ गई, हमारी 90% थी। तो अब यहाँ पर अपना रोल नंबर डालेंगे और आगे अपने स्कूल का नाम और एड्रेस डाल देंगे। तो जैसे कि मैंने अपना रोल नंबर डाल दिया है और यहाँ पर मैं अपने स्कूल का नाम डाल दूँगा, सर्वोदय बाल विद्यालय SBV मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पर स्कूल का पिन कोड डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने स्कूल का पिन कोड डाल दिया है। तो यहाँ पर हम पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर दोबारा एक सिक्योरिटी पिन आ गया, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। हर पेज पर आपको एक सिक्योरिटी पिन पूछा जाएगा, उस सिक्योरिटी पिन को मैंने डाल दिया और सेव एंड नेक्स्ट पर मैंने क्लिक कर दिया है। तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमें डिटेल सेव करवा रहा है, तो मैं सेव नहीं कर रहा। तो ये पूछ रहा है क्या आप जुड़वा हैं, तो मैंने नो पर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर फिर दोबारा एक सिक्योरिटी पिन आ गया है। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यस तो फाइनल सबमिट, एंड यहाँ पर हमारा फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर हम अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे। यहाँ पर अब मैं अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को अपने उसमें कंप्यूटर में से अपलोड कर लेता हूँ। तो ध्यान रहे कि ये आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के आकार की मांगता है, तो इसमें ये अपलोड नहीं हो पा रही, तो आप इसमें ऊपर से इसकी विड्थ एंड हाइट मतलब पिक्सल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं इनके पिक्सल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप वीडियो ध्यान से देखते रहें और कोई भी पार्ट को स्किप ना करें। जैसे कि मैंने यहाँ पर 440 कर दिया है और यहाँ पर अब मैं 680 करता हूँ, तो यहाँ पर ऊपर आपको मैसेज दे रहा है, इमेज हाइट कैन नॉट बी डिसेंट 100 पिक्सल, मतलब इसकी 100 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम इसे देख लेते हैं और आप इसे अपने हिसाब से कर लेंगे सेट। तो आप इसे सेट करने के बाद कैप्चर कर लेंगे और यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। उसको अपलोड के बटन पर प्रेस करके उसको अपलोड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सिग्नेचर ले लिया है, तो यहाँ पर मैंने इसे अब फ़ोटो को अपलोड कर देंगे। ये मैंने सिग्नेचर को प्रेस करा और सिग्नेचर मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर भी इसके पिक्सल उसी तरीके से आपको क्लियर करने पड़ेंगे। तो आप इसके पिक्सल को आप सेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, और जहाँ तक रहे आप अपने सिग्नेचर्स को छोटे से छोटा स्कैन कर अपलोड करें, जिससे आपको पिक्सल सेट ना करने पड़े। मुझे अपने पिक्सल सेट करने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर अब मैं अपने पिक्सल्स को सेट कर ले रहा हूँ। पिक्सल को सेट करते टाइम ये ध्यान रहे कि आपका पूरा सिग्नेचर आ जाए, लेकिन मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने इसी तरह अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पर मैं अपनी फ़ोटो को अपलोड कर दे रहा हूँ, तो मेरी फ़ोटो अपलोड हो गई है और इसी तरीके से मेरे अब सिग्नेचर भी अपलोड हो गए हैं। तो अपलोड करने के बाद एक बार फिर सिक्योरिटी पिन आ गया है, तो मैं इस सिक्योरिटी पिन को एंटर कर करके अपने फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर चले जाता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं अपना ये सिक्योरिटी पिन को डाल दे रहा हूँ। तो मैंने डालने के बाद फाइनली अब मैं अपने फाइनल सबमिट पेज पर आ गया हूँ। ये कह रहा है कि आप अपनी सभी डिटेल्स को एक बार फिर देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं अपनी सभी डिटेल्स को रीचेक कर लेता हूँ। तो मैंने सभी डिटेल्स को रीचेक कर लिया है। आप ध्यानपूर्वक अपनी सभी डिटेल्स को रीचेक कर लीजिएगा। और तो यहाँ पर ये आपसे पूछेगा आपने क्या क्या चीज़ रीचेक कर ली है, तो आप इन्हीं सब चीज़ों पर टिक कर देंगे कि मैंने फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, क्वेश्चन, मीडियम, एजुकेशनल डिटेल सभी को मैंने अपना वेरीफाई कर लिया है कि उनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ
एप्लीकेशन फॉर्म को भी हमने सबमिट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे 2 स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारे फीस पेमेंट रह चुकी है फाइनली। तो पहले हमें उससे पहले हमें अपनी ईमेल आईडी पे वेरीफाई करनी पड़ेगी कि हमारी ईमेल आईडी है। तो हम इसे वेरीफाई करेंगे। जो हमारी ईमेल आईडी थी ये हमें दिखा दी गई है इसके शुरुआती अक्षर। तो इस ईमेल आईडी पर अब हम ये सिक्योरिटी कैप्चा डालेंगे। सिक्योरिटी कैप्चा डालने के बाद इसे हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो हमारी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। तो अब मैं दिखा देता हूँ, ये हमारी ईमेल आईडी पर ओटीपी आ गया है। तो अब इस ओटीपी को हम उसमें इसको कॉपी करके अब हम इसको यहाँ पर प्रेस कर देंगे। यह हमने अपना ओटीपी को एंटर कर दिया है और अब हम इसे वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद क्लिक हेयर टू होम पेज पर आ जाएंगे और होम पेज पर आने के बाद फीस हमारी 1300 रुपये है। तो ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट माध्यम से इसमें फ़ीस पेमेंट है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें हमें बहुत सारे गेटवे दिखाए गए हैं, SBI, ICI, HDFC, पेटीएम और कैनरा बैंक के द्वारा। तो हमने HDFC सेलेक्ट कर लिया है। तो प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद हम इसे अब देख लेंगे। तो अब इसे देखने के बाद हम इसे किसी भी माध्यम से कोई से भी बैंक के डेबिट कार्ड, HDFC के और नेट बैंकिंग और UPI से कर सकते हैं। तो अब हम इसे कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने डेबिट कार्ड नंबर डाल दिया है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैंने अपना ओरिजिनल डेबिट कार्ड नंबर नहीं डाला है। तो यहाँ पर मैं इसके एक्सपायरी डेट डाल देता हूँ। तो अब यहाँ पर हमने इसकी सभी डिटेल्स को डाल दिया गया है। तो इस पर आई एम नॉट रोबोट पर वेरीफाई करके हम इसे फाइनल स्टेप की ओर भेज देंगे। तो अब ध्यानपूर्वक देखते जाइए, मैंने इसको कर दिया। तो मेरा डेबिट कार्ड ओरिजिनल ना होने की वजह से वेरीफाई नहीं हुआ है। तो इसे वेरीफाई करने के लिए हम इंतज़ार करते हैं। अभी देखिए मैं फ़ीस पेमेंट कर देता हूँ। फ़ीस पेमेंट करने के बाद आप दोबारा मेन साइट पर लॉगिन करके अपना प्रिंट ले सकते हैं। धन्यवाद। And press the bell icon. Never miss an update.